आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीति, जी हां, चुनावों के बाद आखिरकार क्या है उत्तराखंड की जो है राजनीतिक शख्सियतें, उनका भविष्य। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा और उत्तराखंड में भी देखा कि मुलाकातों का जो दौर, जो सिलसिला शुरू होता है, उसके कहीं ना कोई मायने जरूर निकाले जाते हैं। और इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं वो बेहद खास है, क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। जी हाँ, कुछ दिनों पहले जैसा कि आपने देखा था कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे हरीश रावत से मिलने। उसके बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मिले। आपको बता दें कि उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर रितु खंडूड़ी ने भी उनसे मुलाकात की और कई विधायकों ने उनसे मुलाकात की है। तो क्या इन मुलाकातों का राजनीतिक मायना निकाला जाए? क्या ये कोई आने वाले संकेत हैं कि हरीश रावत का राजनीतिक भविष्य आखिर कहां बनने जा रहा है? इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता हेम भट्ट। हेम जी, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देख लीजिए तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव वो भी कई मुलाकातें कर रहे हैं। उन मुलाकातों को देखकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो यहां भी हरदा के साथ कई मुलाकातें हो रही हैं। सीएम धामी खुद उनसे मिलते हैं। कई जो है विधायक मिल रहे हैं। रितु खंडूड़ी प्रथम महिला स्पीकर जो है उनके साथ मुलाकात कर रही हैं। क्या माना जाए इन मुलाकातों को देखते हुए? कांग्रेस में अपना राजनीतिक वजूद जो है हरीश रावत देख रहे हैं। क्या अब आगे देख रहे हैं कि वो अब मुझे आगे आने वाले वक्त में मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा? और कहते हैं कि मुलाकातों का कहीं ना कहीं कोई सियासी समीकरण भी बनता है। ऐसे में इन मुलाकातों का क्या सियासी समीकरण निकाला जाए? देखिए योगेश जी, मुलाकातें अगर इस स्तर पर होंगी और हरीश रावत से अगर मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से उनकी मुलाकात हो रही है और भाजपा के दूसरे विधायकों से उनकी मुलाकात हो रही है, तो ये वक्त ऐसा है जब कांग्रेस के भीतर अभी तक खींचतान चल रही है। जो चुनाव कांग्रेस हारी है और उसको लेकर जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनके खिलाफ तमाम कांग्रेस के जो हरीश रावत गुट के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे देवेंद्र यादव पर कि उनकी वजह से चुनाव हार गए हरीश रावत, उन्हें भीतरघात से हरा दिया गया। हरीश रावत लगातार इस बात को कह रहे थे कि अब अगर उनका कोई दोष है, अगर वो हार की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे फूंक दे कांग्रेस। यानी कि वो जिस तरह से बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद जो दूसरे जो गुट के जो नेता हैं वो हाशिए की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरीश रावत के बयान से लग रहा था। और इसी दौरान जब ये मुलाकातें होनी शुरू हुई तो राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। क्या हरीश रावत अपना भविष्य तलाश रहे हैं? क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हरीश रावत? इस तरह की चर्चाएं, हालांकि ये ठोस कोई जानकारी इस बात पर नहीं है कि हरीश रावत क्या बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन मुलाकातों के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस समय ये चर्चा तेजी से दौड़ रही है कि चूंकि अब हरीश रावत अगर कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख रहे। देखिए, हरीश रावत वो शख्सियत है जो राजनीतिक तब तक करते रहेंगे जब तक उनका शरीर साथ देगा। शारीरिक रूप से सक्षम जब तक रहेंगे हरीश रावत, तब तक राजनीति करेंगे। और लेकिन अगले जो 5 साल कांग्रेस को विपक्ष में बैठना है। हरीश रावत खुद चुनाव हार चुके हैं। उनकी बेटी अनुपमा रावत भले ही विधानसभा के भीतर हैं, लेकिन हरीश रावत चुनाव हार चुके हैं। इन 5 सालों में एक अलग तरह की लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। और दूसरा जो गुट है वो कितना हावी होगा, क्योंकि हरीश रावत चुनाव भी हार चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या उनकी राजनीति कांग्रेस में अब समाप्ति की ओर है? क्या बेटी को विधायक बनाकर हरीश रावत अब अगले 5 साल उनकी राजनीति उसके बाद कहाँ जाएगी? तो अगर ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और तमाम दूसरे विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मिल रहे हैं, सतपाल महाराज की मुलाकात के लिए हालांकि हरीश रावत ने कहा है कि वो जिसके पास दवा होगी और रोगी उसी के पास जाएगा। उन्होंने अपनी कुछ बीमारियों की बात कही है और कहा है कि आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हैं
सतपाल जी महाराज, तो उनसे वो जानकारी लेने गए थे। उन्होंने एक मधुमक्खी के शहद के बारे में जानकारी दी है। अब ये कौन सी दवा लेने गए थे, ये वो राजनीतिक हालात जो चल रहे हैं कांग्रेस में हरीश रावत के लिए, उस दवा को खोजते खोजते गए या अपनी शारीरिक बीमारी की दवा को खोजते हुए गए, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन चर्चाओं ने कहीं ना कहीं इस बात की कयासों को हवा दी है कि क्या हरीश रावत एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अब क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, ये चर्चाएं इस समय उत्तराखंड की राजनीति में है। योगेश जी, तो या क्या ये कयास भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हरदा अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं हेम जी। पहले भी हमने देखा जब चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष वो बनाए गए थे, उससे पहले उन्होंने क्या कहा था और एक तरीके से सीधा संदेश दिया था कि अगर मुख्यमंत्री चेहरा अगर कांग्रेस का कोई होना चाहिए उत्तराखंड में तो वो ही होंगे। और उसके बाद जो है पार्टी आला कमान ने जो है पूरी तरीके से उन्हें स्वतंत्रता दे दी थी कि आप चुनाव संभालिए, उत्तराखंड में आपके ऊपर पूरी बागडोर रहेगी। तो ऐसे में क्या इन मुलाकातों से ये भी वो संदेश कांग्रेस आला कमान को देना चाहते हैं कि भाई उनका कद घटा नहीं है, भले ही कांग्रेस जो है चुनाव हार गई हो, लेकिन हरदा हरदा ही है और उन्हें पार्टी में वही स्थान चाहिए जो उन्हें पहले मिलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए योगेश जी, जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात से चर्चा होना लाजमी है और ऐसे समय में ये मुलाकात हो रही है जब कांग्रेस आला कमान को लेकर जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस हारी और जब सोनिया गांधी ने बैठक ली तो बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी बेहद नाराज़ थी। अध्यक्ष पद को लेकर जो भी बातें हो रही थी उन्होंने अपने पास उसको रखा और 5 राज्यों के जो स्टेट हेड थे उनका इस्तीफा मांग लिया सोनिया गांधी ने। इधर प्रभारी बने हुए हैं, उनको लेकर नेता नाराज चल रहे हैं कि पूरा चुनाव इनकी रणनीति जो गलतियां थी उनकी वजह से कांग्रेस हार गई, वरना कांग्रेस सरकार बना लेती उत्तराखंड में ऐसे वक्त में। और हरीश रावत से तो कांग्रेस के इतने विधायक मुलाकात नहीं कर रहे जितने बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। ये भी कई इशारे करती है ये तस्वीरें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है योगेश जी कि जब उत्तराखंड में जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, अमित शाह की पहली रैली हुई थी देहरादून में, तो अमित शाह ने ये कहा था, मंच से हरीश रावत का नाम लेकर कहा था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस की सरकार चला रहे थे हरीश रावत। सबने देखा स्टिंग में किस तरह से आंख बंद कर लूँगा और आप जो मर्जी करते रहिए, ऐसी बातें हरीश रावत बोल रहे थे। क्या उत्तराखंड की जनता ऐसे नेता को दोबारा सरकार क्या वो सौंपने जा रही है, सत्ता सौंपने जा रही है? तो इतने सीधे आरोप लगाए थे अमित शाह ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के उस रिजीम को, हरीश रावत वाले समय के रिजीम को बार बार कोट करके लगातार मंच से कहते रहे। और दूसरी तरफ चुनाव जीतते ही पुष्कर सिंह धामी मिलने चले गए हरीश रावत से। क्या केंद्रीय नेताओं के वो बयान, मंचों पर आए हुए बयान केवल राजनीतिक बयान थे, भीतर कुछ और चल रहा है? जिस तरह से हालांकि उसको शिष्टाचार भेंट बताया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और हरीश रावत ने भी, लेकिन उस नेता को जिसको मंचों से पानी पी पी कर भाजपा के स्टार कैंपेनर जो भी आए वो कोस रहे थे और उन्हीं से मुलाकात करने सबसे पहले शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री मिलने पहुंच गए हरीश रावत को। ये क्या इतना आसान है? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जाकर मिल रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, ये सब कुछ इतना सामान्य नज़र आता है क्या? विधायक सेला रानी रावत केदारनाथ से विधायक हैं, वो मिलने गई हैं। नैनीताल से सरिता आर्या विधायक हैं, वो मिलने गई हैं। सतपाल महाराज के पास हरीश रावत जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं, कांग्रेस के नेता कम मिल रहे हैं, भाजपा के नेता ज़्यादा मिल रहे हैं। और एक और बड़ी तो अगर इन जी 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 एक छोटी सी एक बात और योगी जी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, भाजपा में संभावनाओं की अगर हम बात करें, अगर हरीश रावत जाते हैं तो उनके पास संभावनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि अगले 5 साल वो घर में बैठने के बजाय अगर राज्यसभा उन्हें वो जा सकते हैं, लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ सकते हैं, किसी राज्य के गवर्नर बनाए जा सकते हैं, बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप में या कैबिनेट में उनको कहीं जगह मिल सकती है। तो उनके पास बीजेपी में बहुत कुछ है, बीजेपी के पास उनको देने के लिए। हरीश रावत एक बड़ा वट वृक्ष हैं कांग्रेस के उत्तराखंड में। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति होने वाली है अगर ऐसा होगा, क्योंकि देखिए, एनडी तिवारी ने 90 वर्ष की उम्र में, एनडी तिवारी कांग्रेस के बिना
उत्तराखंड में एनडी तिवारी के बिना कांग्रेस का क्या वजूद था, वो दौर, उस दौर को आप याद कर लीजिए। वो एनडी तिवारी भी अंतिम समय में 90 वर्ष की आयु में अपने पुत्र रोहित शेखर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बाकायदा अमित शाह ने घर जाकर उन्हें शामिल करवाया था। तो संभावनाएं चारों तरफ बनी है। राजनीति है जहां पर अवसरवादी राजनीति का दूसरा नाम है। जिसे जैसा अवसर मिलेगा शायद ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हरीश रावत हमेशा ये कहते रहे कि पार्टी मेरी माँ है और माँ का घर तो छोड़ा नहीं जा सकता। अब देखना है हरीश रावत क्या फैसला आगे लेते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से ये देखा जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है बीजेपी पहले ही शुरू कर चुकी है 2024 के लिए, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से चुनाव जीता, आपने देखा कि उत्तराखंड में और 4 राज्यों में बीजेपी ने, उसके बाद सीधे जो है गुजरात में जो है मोदी जी की यात्रा शुरू हो जाती है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आप मान लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और उसमें एक बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव। वो भी जो है सीएम योगी से मुलाकात करते हैं। इधर अगर उत्तराखंड की बात करें, कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी दल है और उसके बड़े चेहरे हैं हरीश रावत। वो भी जो है इस वक्त जो है मुलाकातों के दौर यहाँ पर जारी हैं। क्या ये 2 बड़े चेहरे, बीजेपी ये मान रही है कि लोकसभा चुनावों के लिए बड़े चेहरे हैं और इनकी मदद से जो है लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में जो है जीता जा सकता है, और वो जो समीकरण है उन्हें बीजेपी जो है अपने लिए आने वाले समय में और सुदृढ़ कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में जो कुछ चल रहा है, शिवपाल यादव दिल्ली में मुलायम सिंह से उनकी मुलाकात भी हुई है। पहले से हाशिए पर चल रहे थे शिवपाल यादव, हमने देखा भी था जब चुनाव प्रचार चल रहा था। अपनी रैलियों में जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह को भी एक दिन लाए थे, तो दोनों पिता पुत्र जिस तरह से बस में कुर्सी में बैठे नजर आए थे, पीछे शिवपाल यादव खड़े थे। तो उन तस्वीरों को भाजपा ने, विपक्ष ने इस तरह से लिया कि क्या शिवपाल यादव की अब वो बकत नहीं रह गई है अखिलेश रिजिम में, जब से अखिलेश पार्टी को संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं पहले से थी। अब तो काफ़ी कुछ ये बताया जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में बड़ा फैसला शिवपाल भी ले सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि लोकसभा का चुनाव का बीजेपी, निश्चित तौर पर बीजेपी ने 10 मार्च के दिन जब नतीजे आए थे उसकी दूसरी सुबह से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है पूरे देश में। अब क्योंकि टारगेट 2024 है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगला जो वित्तीय वर्ष होगा वो आखिरी चुनावी वर्ष होने वाला है मोदी जी के लिए। तो सब जगह चूँकि सेमीफाइनल आपने जीत लिया है, यूपी अगर आप जीत गए तो ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ये मानकर चल रही है कि जो मोदी का जो एक लोकप्रियता थी उसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं आई है, न उत्तराखंड में आई है, न यूपी में आई है, न दूसरे प्रदेशों में आई है। तो भाजपा सेमीफाइनल जीत मान रही है इसे। फाइनल खेलना है तो उसके लिए तमाम समीकरण, कहीं भी कोई भी संभावना है जहां भाजपा की लीडरशिप को दिखेगी, चाहे वो हरीश रावत को पार्टी में शामिल करने का मौका आएगा तो भाजपा निश्चित तौर पर कोशिश करेगी, और यूपी में भी यही कोशिश जारी है। एक विषय जो यहाँ पर निकल कर आता है योगेश जी, वो ये भी है कि जो अभी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तराखंड का चुनाव जब कैंपेन शुरू किया था तो सीधा टारगेट हरीश रावत थे। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताया गया था और उनके स्टिंग तक का जिक्र किया था अमित शाह ने। अब चूंकि अगर हरीश रावत पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो ये क्या फील्डिंग सजाई जा रही है उससे पहले? उस बात को अपने आला कमान के नेताओं से निकले हुए जो तीर थे, वो तीर अब उन पर सवाल खड़े ना हो जाए, इसलिए क्या उससे पहले बीजेपी की जो लीडरशिप है उत्तराखंड में वो एक माहौल बना रही है। हरीश रावत को ये जताया जा रहा है कि नहीं, आप भले ही विपक्ष के नेता हैं लेकिन आप एक योग्य राजनेता हैं, इस प्रदेश के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आपसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपका राजनीति में रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो जेस्चर दिखा रहे हैं भाजपा के नेता, क्या ये उसकी पटकथा लिखी जा रही है हरीश रावत के वापसी में, ताकि कोई लाग लपेट या कोई बातें न बननी शुरू हो जाएं, भाजपा के आला कमान को न कटघरे में खड़ा किया जाए कि ये कैसे हो सकता है। भला अमित शाह कोस रहे थे, प्रधानमंत्री कोस रहे थे, जेपी नड्डा कोस रहे थे हरीश रावत को, अब वही हरीश रावत वापस कैसे लाएंगे? तो उससे पहले के लिए क्या जमीन तैयार कर रहे हैं बीजेपी के नेता? एक के बाद एक हरीश रावत को तवज्जो दी जा रही है, जिस तरह से घर जाकर गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। 2017 में भी कांग्रेस हारी थी
और भाजपा की सरकार बनी थी, उस वक्त तो ये तस्वीर नजर नहीं आई थी योगेश जी कि हरीश रावत चुनाव 2 जगह से चुनाव हार गए थे। तब कितने भाजपा के नेताओं ने जाकर मुलाकातें की थी। एक बार आम पार्टी में चले गए थे, तिरविंद तो कोहराम मच गया था, देहरादून से दिल्ली तक की उसी हरीश रावत के साथ आम चूस रहे थे। तो लेकिन अब सिनारियो बदल गया, अब तस्वीर अलग है, अब कुछ और भाजपा संभावनाएं देख रही है। अगर हरीश रावत माइनस हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या हाल होगा आप सोचिए। ये बहुत बड़ी क्षति होने वाली है अगर ऐसा है तो, लेकिन फिलहाल ये चर्चाएं भर हैं। जी हाँ, ये राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हेम जी इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मुलाकातों का दौर चल निकला है और ये मुलाकातों का दौर क्या राजनीतिक मायने निकालता है या सिर्फ ये मुलाकातें ही रह जाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इसी तरह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और खबरें जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।